वैसे तो बहुत बड़ा है गीता का सार, पर अगर एक शब्द में उसे कहना हो तो शायद डिटैचमेंट कहेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को डिटैचमेंट सिखाया। जो आज की युवा पीढ़ी है उनके जीवन का जो क्राइसिस चल रहा है वही क्राइसिस अर्जुन का चल रहा था, आइडेंटिटी क्राइसिस। प्रेम तो आजकल बहुत गिव एंड टेक हो गया है ना, कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए ये करो। उसको काम कहते हैं। लस्ट मीन्स माई प्लेजर, माई प्लेजर। लव मीन्स ओनली गिव 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 एंड फॉरगिव। एक को कहते हैं प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व, दूसरा होता है कैलेमिटी। ऐसा क्या है जो ट्रैवल दे देता है किसी को जो मुझे मेरी चार दीवारों में नहीं मिलेगा? वैराग्य। विनर्स आर द वंस हु राइट हिस्ट्री। अगर यहाँ पर दुर्योधन युद्ध जीत रहे होते तो क्या ये पूरी महाभारत किसी और एंगल से लिखी जाती? अब आप बताइए, अभिमन्यु विनर थे या लूजर? जटायु विनर थे कि लूजर? अभिमन्यु का कर्तव्य था कि उन्हें, अरे पॉडकास्ट में मैंने डायरेक्ट प्रश्न पूछा है, अभिमन्यु वाज विनर और लूजर, जटायु वाज विनर और लूजर? तो मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ। एक चीज़ है जो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को ना कहने का और किसी भी चीज़ को हाँ कहने का एक वर्ड है मन। हर कोई वहाँ से कह देता है कि यार मेरा मन नहीं कर रहा या मेरा मन कर रहा है। तो मन एक्चुअल में क्या है, और अगर इस पे ही किसी को कंट्रोल करना है तो वो पूरा प्रोसेस क्या है? मन हमारे 8 तत्वों में से एक है। भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल तत्व हैं। मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म तत्व है। स्थूल तत्व मतलब वो जिससे हमारा शरीर मिलके बना है। हाँ, स्थूल मीन्स ग्रॉस, जो दिखता है, इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सूक्ष्म अर्थात वो जिसको हम पकड़ नहीं सकते लेकिन अनुभव करते हैं। तो इसमें आ गया मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सटल बॉडी। सटल बॉडी। और हिंदी में इसको कहते हैं सूक्ष्म देह। ठीक है ना? तो मन जो है इसका कार्य क्या है? अच्छा, प्रोसेस कैसे चलता है? हाँ। रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, आँखों से मैंने उसको देखा, तो फिर वो जो चित्र है रसगुल्ला और गुलाब जामुन का, वो मेरे आँखों के अंदर से गया। फिर मन के अंदर क्या पैदा होता है? इच्छा और द्वेष। हाँ। तो या तो उसको पाने की इच्छा, या कोई घृणात्मक वस्तु है तो उसको नहीं चाहिए करके द्वेष। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। तो जैसे ही हमने देखा, अच्छा गुलाब जामुन है, इच्छा हुई, तो अब बुद्धि का कार्य आता है, उसको मैं कैसे पाऊँ? हाँ। तो या तो मैं खरीदूंगा उसको पैसे दे के, या तो बनवाऊंगा, या फिर अपने घर के किचन में रखा है तो उसको कैसे जाके लूँगा। अच्छा, ये हो गया बुद्धि। अब आता है कि कोई डायबिटिक है। हाँ। डॉक्टर ने कहा है कि मीठा नहीं खाना, गुलाब जामुन से 100 मील दूर रहना। लेकिन आ गया है वो 1 मीटर दूरी पे गुलाब जामुन के। अब उसका द्वंद्व शुरू होता है मन और बुद्धि के बीच। इंद्रियों ने तो इनपुट दे दिया कि मन तो है, इंद्रियों ने इनपुट दिया। अब मन कह रहा है खाऊं, और बुद्धि कह रहा है हे डॉक्टर साहब का याद नहीं क्या? अरे 1000 रुपये खर्च करके कंसल्टिंग किया था, ये दवाइयों का लिस्ट पड़ा हुआ है, और दवाइयों के पहले कहा कि भाई ये सब बंद करो फिर दवाई काम करेगा। तो बुद्धि अपना डायलॉग बोल रहा है, मन कह रहा है नहीं नहीं बकवास है, फिर कब चांस मिलेगा, लास्ट ही तो है। तो ये माइंड इंटेलिजेंस डायलॉग शुरू हो जाता है अंदर। पर हमेशा ऐसा होता है ना कि आपका मन आपकी बुद्धि को ओवर पावर कर जाता है। मतलब बहुत सारे केसेस में कि आपका मन आपकी बुद्धि को ओवर पावर कर गया, और आप फिर वो गुलाब जामुन है या कोई और चीज़ है, आप वो ही करते हो, आप ज़्यादा अपनी बुद्धि की नहीं सुन पाते।
दिस इज द पॉइंट। इसलिए तो आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट पर, जिससे लोग समझें कि बुद्धि को जो है उपवास करा के बिठा के सुला दिया है, उसको कैसे जगाओ। हम बुद्धि को पहलवान बनाने वाले लोगों में से हैं। हमारा मेन काम ही वो है कि जिसका बुद्धि जो है सोया पड़ा है, रोया पड़ा है, खोया पड़ा है, उसको कैसे जगाएं, उसको कैसे सशक्त बनाएं, जिससे मन के साथ द्वंद्व में, युद्ध में वो विजयी हो सके। तो वो पोषण जो है बुद्धि को नहीं मिल रहा है, इसलिए बुद्धि बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है। तो अब बुद्धि कह रहा है ये करो वो करो, मान नहीं रहा। आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, हावी हो जाता है, हावी हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसाम, ध्यान करने लगता है, वो चाहिए। फिर संगस्तेषु पर जाते, फिर आसक्ति हो जाती है। फिर संगात संजायते काम, उस संग से, आसक्ति से काम उत्पन्न होने लगता है कि एक नहीं दो नहीं 1 दर्जन खा जाऊं। कामात क्रोधो भी जाते, फिर अचानक कोई गायब कर दे गुलाब जामुन, वहां से अपन जाके किचन में ढूंढने कहाँ है वो गायब हो गया, क्रोध आ जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, फिर मोह होने लगता है, किसने लिया होगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रमात, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो जाता है। फिर जाके 2-4 को चाटा लगा देते हैं, क्यों लिया तुमने करके। इस तरह से वो पूरी प्रक्रिया जो है बुद्धिनाशात प्रणश्यति। धीरे धीरे कैसे ध्यान भटकने से लेके बुद्धिनाश की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए बुद्धि को सशक्त बनाने के लिए उसको कहते हैं विवेक शक्ति। उस विवेक शक्ति को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। वो है पोषण, वो है आहार। और इसलिए अर्जुन का कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मन बुद्धि के ऊपर हावी होने लगा था। इसलिए कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन के बुद्धि को पौष्टिक बनाने के लिए। तो इसलिए आप जो अब चर्चा कर रहे हैं आध्यात्म को लेकर संबंधित, गीता, भागवत, शास्त्र, वैदिक परंपरागत ज्ञान, ये सब बुद्धि को पोषक बनाने के लिए। और जब बुद्धि बिना पोषण के हो जाता है, बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, तो चाहे फूंक मारो तो गिर जाएगा। तो मन के हारे हार है और मन के हारे जीत। ठीक है प्रभु जी, गीता की आपने बात करी, अर्जुन की बात करी, कृष्ण की बात करी। तो कृष्ण, अगर मैं एक मतलब वैसे तो बहुत बड़ा है गीता का सार, पर अगर एक शब्द में उसे कहना हो तो शायद डिटैचमेंट हम कहेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को डिटैचमेंट सिखाया। उस डिटैचमेंट को सिखाने के लिए भी उन्हें शुरुआत में अटैचमेंट दिखाना पड़ा कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने सारे रूप सामने खड़े कर दिए कि ये हैं भीष्म पितामह, इन्होंने तुम्हें बचपन से सिखाया है, ये है तुम्हारा भाई, ये, और उसके बाद ये हैं तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य। तो डिटैचमेंट सिखाने के लिए अटैचमेंट बताना बहुत ज़रूरी है क्या? जो आज की युवा पीढ़ी है उनके जीवन का जो क्राइसिस चल रहा है, वही क्राइसिस अर्जुन का चल रहा था। उस क्राइसिस को कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अगर आज के समय में बात करें तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, मेरे व्यक्तित्व को लेकर, परिचय को लेकर। तो अर्जुन के जीवन में वही चल रहा था। पहले वो आए अस्त्र शस्त्र और सेनाओं को लेके, आइडेंटिटी क्लियर था, मैं योद्धा हूँ, मैं योद्धा युद्ध करूँगा। अचानक कृष्ण भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेक्षाम च महिक्षिताम उवाच पार्थ पश्येताम। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ देखो सामने कौन खड़ा है आपके। तो भीष्म कौन है? पितामह। ये कौन है? द्रोण। ये कौन है? गुरु। अचानक अर्जुन का दिमाग घूमने लगा कि भाई जब तक दुर्योधन और दुशासन को देख रहा हूं तो योद्धा का आइडेंटिटी क्लियर है। तब तो बदला दिख रहा है सामने। भीष्म को देखा तो अचानक आइडेंटिटी बदल गया। बोले यार ये तो अपने दादाजी हो गए, मैं तो पौत्र हो गया, मैं तो पोता हो गया। द्रोण को देखा तो बोले अरे ये तो मेरे टीचर हो गए, गुरु हो गए, और मैं तो शिष्य हो गया। एक ही क्षण में अचानक अर्जुन के दिमाग में 3 आइडेंटिटी आपस में युद्ध करने लगे। योद्धा की आइडेंटिटी, अपने शिष्य की आइडेंटिटी और पोते की आइडेंटिटी। तो ये 3 जब आंतरिक रूप से आपस में युद्ध करने लगे तो अर्जुन की निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो गई, क्योंकि
सबसे पहले आता है आइडेंटिटी। जब स्टेबिलिटी इन आइडेंटिटी आती है, उसके बाद फिर इंटेंशन आता है, उसके बाद इंस्पिरेशन आता है, फिर एक्शन आता उसके बाद इंटेंसिटी आता है, है। ओके। तब जाके एक्शन में कंसिस्टेंसी आता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को सबसे बड़ी समस्या ये है कि आइडेंटिटी क्राइसिस होने के कारण वो इंटेंशन निर्धारित नहीं कर पाते, इंस्पिरेशन सस्टेन नहीं कर पाते, और इंटेंसिटी थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। इसलिए इनकंसिस्टेंसी एक्शन में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इसलिए गीता का एक ही संदेश है, क्या? पहले आप अपने आंतरिक आइडेंटिटी क्राइसिस को जीतो, आंतरिक जो युद्ध चल रहा है उस पर विजय प्राप्त करो, तब जाके बाहरी विजय स्थायी हो पाएगा। इसीलिए लोगों को लगता है गीता युद्ध 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 के, लेकिन कौन सा युद्ध? आंतरिक युद्ध। जब अर्जुन ने अपना, क्योंकि द्रोणाचार्य से तो उन्होंने बाहर के युद्ध के लिए तो सब कुछ प्राप्त कर लिए थे, पारंगत धनुर्धर थे, उनको कौन हरा सकता था? लेकिन वो अपने आंतरिक युद्ध में जब हारे, पराजित हुए, वो ऐसा खतरनाक युद्ध था कि उसके लिए उनके पास शस्त्र नहीं थे। तो कृष्ण ने उनको शास्त्र रूपी शस्त्र दिया, और जब शास्त्र रूपी शस्त्र मिलता है तब बुद्धि पोषक हो जाता है, तब मन को नियंत्रित कर पाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग द आइडेंटिटी क्राइसिस। कृष्ण ने कहा, तुम क्षत्रिय नहीं, तुम योद्धा नहीं, तुम पोते नहीं, तुम मामा भांजे नहीं, तुम पति नहीं, पिता नहीं, क्या हो? आत्मा हो। इसलिए सारे अन्य विविध आइडेंटिटीज से परे एक हम सबकी कॉमन आइडेंटिटी है, व्यक्तित्व है, उसको कहते हैं आत्मा, जो सनातन है, और ईश्वर सनातन है। सनातन आत्मा का सनातन ईश्वर के साथ सनातन संबंध को, सेवा के भाव को कहते हैं सनातन धर्म। तो इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि बेटा, तुम्हारा पिता धर्म तो कायम है, पति धर्म कायम है, युद्ध का धर्म कायम है, भाई का धर्म कायम है, शिक्षा का धर्म कायम है, समाज धर्म कायम है, सारे धर्म कायम है, लेकिन आत्मा का धर्म नहीं है। यही तो मेन पॉइंट है। तो उस धर्म को लेकर जो भी ज्ञान है आज हमारे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में नहीं बचा, इसलिए हम जैसे संस्थाओं को आकर लोगों के सामने अलग अलग रूप से प्रकट करना पड़ता है। जो चाइल्ड एजुकेशन होना चाहिए वो अभी एडल्ट एजुकेशन बन चुका बाय फोर्स ऑफ सिचुएशन। जो 3-4 साल की उम्र में सीखना आरंभ होना चाहिए, वो व्यक्ति 20-22 साल की उम्र में पॉडकास्ट और इसके माध्यम से सुनना सीखना स्टार्ट करता है, तो कन्फ्यूजन तो टाइम लगेगा ना निकलने के लिए। प्रभु जी, आपने बात करी कि आत्मा, और हर इंसान, हम सब के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो है आत्मा, और आत्मा है ईश्वर का अंश। तो अगर आत्मा ईश्वर का अंश है तो हम सभी भगवान हुए। तो जब कोई ख़राब केस हम सुनते हैं, चाहे वो कोलकाता का रेप केस हो, चाहे वो दिल्ली का रेप केस हो, चाहे चोरी डकैती या कुछ भी, या मैं किसी को गाली भी दे रहा हूँ, मेरे अंदर तो एक ईश्वर है। तो मेरे अंदर का ईश्वर वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर इतना हावी कैसे होने देता है कि मेरे कर्म खराब हो जाते हैं? एक है समुद्र, जिसमें जल का मात्रा आप जानते हो, बहुत अधिक मात्रा में जल है, जिसे नापा नहीं जा सकता। उस समुद्र से अगर एक बूंद निकालूं तो गुणात्मक रूप से तो उस बूंद के अंदर वही सारे लक्षण और गुण हैं जो समुद्र के जल में। क्वालिटेटिवली इट इज सेम, क्वांटिटेटिवली माइन्यूट। मतलब ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं सारे जीव मेरे ही अंश हैं। समझ रहे ना? मान लीजिए सूर्य का प्रकाश, वो भी प्रकाश है, लेकिन ये बल्ब का प्रकाश, लेकिन मात्रा में फर्क है कि नहीं? दावाग्नि जब लगती है तो उसको हम फूंक मार के तो नहीं बुझा सकते, दिए को फूंक मारे तो बुझ जाती है। उसी प्रकार गुणात्मक रूप से हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन अंश और पूर्ण मात्रा में शक्ति में एक जैसे नहीं है। उसी प्रकार मैंने अभी
इच्छा की, मैं अपना बायां हाथ उठाऊंगा। तो ये जीव होने के नाते मैंने इच्छा कर दी। तो ये हो गया पहला तत्व। इच्छा करने वाला तत्व कौन है? जीव। वही मेरी अपनी संपत्ति है। उस इच्छा की गूंज को ईश्वर ने सुनी कि भाई ये गौरांग दास नोएडा में बैठकर ये टाइम पर इच्छा कर रहा है कि वो बायां हाथ उठाए। अब जैसे वो सुनते हैं तुरंत हमारे कई कई जन्मों के कर्मों को पूरा एनालिसिस करने लगते हैं, प्रोसेसिंग। वो माइक्रो मिली नैनो सेकंड्स के अंदर वो सब हो जाता है। और फिर देखते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार उनके पूर्व कर्म इसकी अनुमति देते हैं कि नहीं। अच्छा। तो फिर जैसे उन्होंने निकाल लिया, उन्होंने अपना डिसीजन तीसरे तत्व को दे दिया। वो क्या है? प्रकृति, नेचर। तो अब ये प्रकृति का बना हुआ है। भूमि तत्व है इसमें, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, सब है। तो वो परमात्मा ने जब प्रकृति तत्व को आदेश किया, मैंने इनके पास्ट रिकॉर्ड सब देख लिए, फलाना फलाना टाइम पर इस स्थान पर उन्होंने अपने बाएं हाथ को उठाने की जो इच्छा की, उसको मैं सैंक्शन करता हूँ। अप्रूवल आ गया। फिर मैं यूं उठाया। अच्छा, आपने केवल देखा कि मैंने ऐसे ऊपर उठा दिया, लेकिन इसके पीछे उस नैनो सेकंड के अंदर बाकी दो तत्व का कोलैबोरेशन शामिल रहा। कौन? ईश्वर ने उसको प्रोसेस किया। उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। वो उपदृष्टा हैं, देखते हैं। अनुमंता भी हैं, अनुमति देने वाले हैं। भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। कॉर्पोरेट में कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्ट, इन्फॉर्म। राशि मैट्रिक्स बनता है। तो ये कोई नहीं कह सकता मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ करके। तो वैसे ही ये अपना एक पूरा मैट्रिक्स है। इन्होंने इच्छा की, उन्होंने सब कुछ अनुमान देखा और फिर अनुमति दी, तब फिर निर्देश गया प्रकृति को, तब जाके मैं उठा पाया। हो सकता है आगे एक दिन आए कि वो कर्म मेरे ना हो, फिर मैं कहूँ मेरी इच्छा है मेरी बाएं हाथ को उठाऊं, लेकिन ईश्वर देखते नहीं, आपका वो कर्म अभी नहीं रहा। तो फिर प्रकृति को अनुमति नहीं देते। फिर डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर कहते हैं शब्दों में पैरालिसिस बोल देते उसको। डॉक्टर ने शब्द लिख दिया पैरालिसिस, लेकिन गीता के दृष्टिकोण से वो क्या है कि हमको अब उस कर्म को पूर्ण करने की, अपनी इच्छा को पूर्ण करने की अनुमति नहीं मिली। तो ये फिलॉसफिकल दृष्टि से ये है, डॉक्टर के दृष्टि के पैरालिसिस है। इस प्रकार जीव इज द डिजायरर डूअर, इच्छा करने वाला करता है। ईश्वर अनुमति देने वाले, ही इज द परमिटिंग डूअर और द सैंक्शनिंग डूअर, और नेचर, प्रकृति, इज द फैसिलिटेटिंग डूअर। तो ये तीनों के समन्वय से हर क्षण हम लोग का हर कार्य चल रहा है। आप और मैं या दुनिया में कोई भी जो कर पा रहा है वो प्रकृति, ईश्वर की अनुमति और अपनी इच्छा, इन तीनों के हिसाब से ही कर पा रहा है। और स्टार्ट होता है इच्छा। तो इसलिए क्योंकि इच्छा करने वाला पहला है, उसके हिसाब से बाकी चल रहा है। तो इसलिए दायित्व इनको लेना पड़ता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इच्छा तो अच्छी भी होती है और इच्छा तो बुरी भी होती है। जैसे मैंने अगर उदाहरण दिया, किसी ने कहा मुझे सिगरेट पीना है, तो फिर उसने उंगली से सिगरेट उठाया और रखा। अब ये नहीं कह सकता भगवान ने घुसेड़ दिया। हाँ, पर जब इंटरप्रिटेशन होता है तो ये वो तो यही रह जाता है ना। अगर हम इस बात के हिसाब से चलें कि तीनों चीज़ों का समन्वय है, तब हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं। उत्तरदायित्व किसने लिया? पहले इच्छा करने का दायित्व किसने लिया? जीव ने। बाकी दोनों जो है उसकी इच्छा के अनुसार फिर या तो सैंक्शन होगा, नहीं सैंक्शन होगा, वो अलग बात है। इसलिए उत्तरदायित्व हमको लेना पड़ता है। दैट इज द मेन पॉइंट। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि तुम अपनी इच्छा ठीक रखो और उसके बाद। और इच्छा बदल सकती है, इसलिए तो कृष्ण ने गीता सुनाई। इतनी लंबी 1 घंटे की गीता सुनाने की क्या जरूरत थी? वो तो अर्जुन को कान पकड़ के बोलते अरे तू बैठे रहे, बाकी बाण तो मैं यूं फूंक मार के चला दूंगा, तुम पीछे बैठ के आराम से सो जाओ।
बाकी अपने आप हो जाएगा कह सकते थे। लेकिन कृष्ण गीता ये इसलिए इतना प्रयास करके सुनाए क्योंकि हर जीव सुधर भी सकता है, बिगड़ भी सकता है, जैसे उसको संग मिलेगा उसकी विवेक शक्ति बदल सकती है। तो ये पूरा खेल ही है। पॉडकास्ट आप क्यों कर रहे हो? जिससे लोग पॉजिटिव कुछ जानकारी लें, ज्ञान लें, अपनी विवेक शक्ति को सुधारें और दे मेक बेटर चॉइसेस टू इम्प्रूव देयर लाइफ। दिस इज़ द गोल। एंड उसी वजह से जो मेरे सवाल भी हैं आज के वो बहुत डे टू डे बेसिस रहेंगे, बट अभी क्योंकि ये कन्वर्सेशन आपने अर्जुन कृष्ण का सार, गीता का सार जब वो उन्हें समझा रहे थे तो कृष्ण ने गीता का सार समझा दिया था, अर्जुन को समझ आ गया था, उन्होंने उस हिसाब से कार्य करने शुरू कर दिए थे। पर जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तब जो अर्जुन का विलाप है तब वो गीता का सार गायब हो जाता है, या फिर वो इंसानी इच्छा फिर से हावी कर जाती है, या इंसानी मोह फिर से हावी कर जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें केस स्टडी में 2 लेते हैं। एक ने तो आपने बोल दिया अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। हाँ। दूसरा केस लेते हैं द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। दोनों पिता हैं, 2 पुत्र हैं। एक की मृत्यु हुई, एक ने मृत्यु की खबर सुनी। हाँ, छल से। तो एक की वास्तविक मृत्यु हुई अभिमन्यु की, अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई। केवल कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरोवा इस तरह बोल दो, और अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को भीम ने मार दिया। हाँ। तो प्रतिक्रिया देखिए, अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुन के द्रोणाचार्य निस्सहाय हुए, क्योंकि जीवन में 2 प्रकार के कैटेगरी के आते हैं अपने जीवन में बाधाएं। एक को कहते हैं प्रॉब्लम, विच कैन बी सॉल्व। दूसरा होता है कैलेमिटी, विच कैन नॉट बी सॉल्व, विच हैज टू बी एक्सेप्टेड, हैज टू बी टॉलरेटेड। एक को कहते हैं समस्या, इसका समाधान है। दूसरी है विपत्ति, इसको केवल सहन करना है। तो अब इन्होंने विपत्ति का समाचार सुना, द्रोणाचार्य ने। अर्जुन के जीवन में विपत्ति हुई, लेकिन प्रतिक्रिया क्या रही? ये निस्सहाय हो गए और साथ साथ निराश भी हो गए। अर्जुन भी निस्सहाय हो गए, कुछ क्षणों के लिए निराश हुए, लेकिन कृष्ण ने तुरंत उनको आशाबद्ध बनाकर उस विपत्ति को सहन करके फिर अपने कर्तव्य से च्युत न होने के लिए शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाया। फिर युद्ध में उन्हें। इसलिए मेंटरशिप, कोचिंग, एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में कई ऐसे पड़ाव आएंगे जब निस्सहाय परिस्थिति में व्यक्ति निराश हो जाएगा, और आज के जनरेशन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु जी, अभी हम नोएडा में बैठ के बात कर रहे हैं, और अगर आप ये सारे शहर उठाओ, नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, जहाँ पर भी कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उन लोगों का जो डेली लाइफ का पैटर्न है वो ये है कि मंडे से फ्राइडे हम ऑफिस जाएंगे, सुबह 10 से 6 या 10 से 11 से 7, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी है, हम आराम करेंगे। तो गीता में जिस धर्म की बात हो रही है, अगर कोई कॉर्पोरेट लाइफ में है और कोई कॉर्पोरेट कल्चर में है जिसका एक बेसिक दिन का रूटीन है, उसकी जो आसपास की ड्यूटीज़ हैं, माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, जिन्हें वो शायद उनके साथ वो रह रहे हों, शायद मेरे जैसे लोग हों जो उजड़े हुए हैं कहीं और से, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हों, तो ऑन अ डेली बेसिस हमारा क्या धर्म है या हमारा क्या कर्तव्य है जिसे हमें फॉलो करते ही रहना चाहिए? आपका एंड गोल क्या है पहले ये जानना जरूरी। प्रॉस्पेरिटी और पीस, ये दोनों अलग कैसे हैं? प्रॉस्पेरिटी मतलब केवल अर्थ, अर्थात मनी, और पीस अर्थात शांति, मानसिक शांति। ब्लिस एंड जॉय इज डिफरेंट फ्रॉम अचीवमेंट। सो यू आर सेइंग कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस? तो डिपेंडिंग ऑन आपका लक्ष्य क्या है, आपका अप्रोच चेंज होगा। अच्छा। तो चाहे आप मंडे टू फ्राइडे करें या मंडे टू संडे करें, आपके पास जीवन के 12-12 घंटे के 2 सेक्शन हैं। एक है 9 AM to 9 PM
और दूसरा है 9 PM to 9 AM। आप कह सकते हो कि भाई मेरा एम्प्लॉयर मेरे को यहाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बॉस यहाँ पर वो कर रहा है, वो सब 9 AM to 9 PM वाला ही है। हाँ जी। 9 PM to 9 AM तो आप ही अपने बॉस हो। हाँ, जब मैं ऑफिस से छूटा फिर तो मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ। तो मेरा जो सेगमेंट है लोगों को गाइड करने का, वो 9 PM to 9 AM वाले में है। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर वो सॉर्ट आउट हो गया, अपने आप 9 AM to 9 PM को कंट्रोल में लाने की ताकत और शक्ति अपने आप आ जाती है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा जो कि भारत का सबसे पुराना IP है, वो भारतीय और विशेष रूप से युवा पीढ़ी भूल चुकी है और नए नए IP बनाते जा रही है। अरे भैया, अपने ही मन, अपने ही इंद्रियों को, अपने ही इच्छाओं को वश में करने की अपनी एक तकनीक है। और जब उसको अपनाओगे तब शांति का आस्वादन करोगे। तो रात बनाया है सोने के लिए और रात को लोगों ने कन्वर्ट कर दिया जागने के लिए। सुबह बनाया है उठने के लिए, सुबह लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सोने के लिए। उठने के बाद सबसे पहले बनाया है कि शौच के बाद प्रार्थना के लिए, लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया उठते तक सोशल मीडिया और सब कुछ देखने के लिए। प्रातः काल बनाया गया है मन को एकाग्र करने के लिए, लोग उठते हैं और सीधा मन को उद्वेगित करते हैं। तो भाई, अगर आपके हाथ में बेस्ट का बेस्ट नया आईफोन जो चल रहा है, अभी क्या लेटेस्ट आईफोन 16, हाँ आईफोन 16 आपके हाथ में आ गया, स्टोर से लेके आए, बोले आईफोन लाया, उसका पटका उसको उठा के नीचे धड़ 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 टूट गया, उसको फिर पटका, पटक पटक के चूर कर दिया। और फिर एप्पल कंपनी को दावा करते हो, क्या तुम लोगों ने मेरे को क्या आईफोन दिया है, साला चल भी नहीं रहा है, ये वो टूटा हुआ है ये। तो कहेंगे भैया आपने उसका प्रयोग कैसे किया? बोले नहीं, मैं तो पटका था। बोलो मैनुअल में ऐसा लिखा था क्या? तो वैसे ही ये शरीर, मन, इंद्रियां, उसको एक प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। एक मैनुअल बनी हुई है इंसानी शरीर की, जो हमें, जो आपने बताया कि या तो सुबह उठना है, रात में समय से सोना है, सात्विक खाना खाना है, और ये सारी चीज़ें। अगर यही मैनुअल को अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना हो, जो शायद से अब एक तरीका तो वो भी है कि मैं पहाड़ों पे चला जाऊं और वहाँ पे जाके ध्यान न रहूं, पर अगर मुझे अपने डेली जीवन में वो मैनुअल सही करनी है, मैनुअल को मानना है, वो मैनुअल के थोड़े से पॉइंट्स बताओगे आप मुझे? रात को समय पे, अर्थात जितना घंटा आप 12 बजे के पहले सोते हो, हाँ, इट इज़ इक्वलन टू 2 आवर्स आफ्टर 12। अगर 8 से 12 अगर मैं सो गया रात को 8 बजे सो के 12 बजे उठा, इट इज इक्वल टू 12 बजे सो के 8 बजे उठने के बराबर। मतलब दैट 4 आवर्स ऑफ स्लीप इज इक्वल टू 8 आवर्स। करेक्ट। हाँ, तो संध्याकालीन पहले सब लोग जल्दी सोया करते थे, तो ठीक है 8 बजे तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, कम से कम 9 साढ़े 9 तो सो जाइए। तो 6-7 घंटे में उठने के बाद फिर कुछ ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, इस्कॉन में हम लोग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये क्या है? उठते ही साथ सबसे पहले मैं ये ना संकल्पना या चिंतन करूं कि मुझे आज क्रेडिट कौन देने वाला है मेरे काम के लिए, मैं सोचूं मैं किसको क्रेडिट दूं कि मैंने एक नया दिन मेरा शुरू हुआ, जिसने मुझे कल रात को भोजन दिया, भोजन के अंदर स्वाद दिया, जल दिया जिससे वो भोजन का सिंचन हुआ, जल दिया जिससे मैं अपने आप का पोषण कर पाया। रात भर मैं तो सो गया था, लेकिन रात भर हवा मेरे शरीर के अंदर और बाहर चल रही थी। तो ये सब बातों को लेकर क्या मैं किसी को क्रेडिट देने के मूड में हूँ कि नहीं? सुबह सुबह कि 9 बजे के बाद सुबह ऑफिस में जाकर केवल चिल्लम चिल्ली करूँ कि किसने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, इसने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, उसने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। अरे भाई, थोड़ा समय क्रेडिट उनको भी दो और दूसरों को भी दो। प्रभु जी, आप जो बात कह रहे हो, कॉर्पोरेट में या फिर किसी भी ऑफिस में जितनी समस्याएं हैं वो ज़्यादातर ये क्रेडिट को लेके ही हैं, और जो ऑफिस पॉलिटिक्स का एक कल्चर बन गया है वो भी इस वजह से है कि मुझे मेरा क्रेडिट मिल गया तो शायद से मैं थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाऊं। तो उसी को तो मैं बोलता हूँ प्रार्थना कहते हैं उसको। हमारे बड़े घर पे कहते थे ना, सुबह उठ के प्रार्थना करो। वो प्रार्थना क्या है?
वो ऐसे संस्कार हैं जब उठकर हम ईश्वर को क्रेडिट दें और बड़े बूढ़ों को क्रेडिट दें। जितने माता पिता और बाकी संबंधी हैं, शिक्षक हैं, समाज में इतने लोग हैं, घर पर लोग आके दूध आपको सप्लाई करके जा रहे हैं, कोई ये करके जा रहा है, वो करके जा रहा है, घर पे सफाई रखने वाले लोग हैं। अगर वो सब न हो तो हम अपना खुद का काम कैसे कर पाएंगे? उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। प्रभु जी, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे आपने बताया, और कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठ के ध्यान करना चाहिए। अब प्रार्थना और ध्यान का जो फ़र्क है, एक तो मुझे वो समझना है, और उसका एक फॉलो अप क्वेश्चन ये भी है कि अगर जब कोई ध्यान की जर्नी की तरफ जाता है, वो एक दिन सुबह 5 बजे उठा, उसने ध्यान लगाने की कोशिश करी, तो शायद से शुरुआत में हमारा दिमाग उतनी जल्दी वो जो फोकस हम सोचते हैं कि मैं आँख बंद करूँगा और मैं जाप करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, वो नहीं मिल पाता। तो अगर कोई शुरुआत में ध्यान की तरफ भागना चाह रहा है तो वो कहाँ फोकस करे? और जैसे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, कभी दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी घर के बारे में, कभी फैमिली के बारे में, कभी गर्लफ्रेंड के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में। तो जब वो सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उस समय उन सब को बंद करके दोबारा से ध्यान की तरफ अपने दिमाग को लगाना, वो एक चीज़ है जो शायद आज का यूथ अगर ट्राई भी करता है ध्यान लगाना तो वो नहीं कर पाता। तो ध्यान और प्रार्थना का फर्क, और जब ध्यान नहीं लगा पाता है इंसान तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए या फिर कैसे उसे कंटिन्यू करना चाहिए, ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे समझनी है आपसे। कृष्ण को अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा कि मन के 4 लक्षण हैं हे कृष्ण। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उड़ते हुए बवंडर को भी नियंत्रित कर लूं, लेकिन मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, क्योंकि मन के अंदर पहला चंचलम, चंचल है, प्रमाथी, पागल है, सुनेगा नहीं, बलवत, बहुत शक्तिशाली भी है। अगर व्यक्ति चंचल भी है, पागल भी है, बलवान भी है और दृढ़म अर्थात स्टबन, जिद्दी, तो ये तो 4 in 1 कॉम्बिनेशन हो गया, डेडली। तो अब इसको कैसे मैं नियंत्रित करूं? तो इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए 2 उपाय हैं। अच्छा, इंग्लिश में अगर देखो, द माइंड मेक्स अ सर्टन प्रॉब्लम अपीयर इन 3 ways। पहला, माइंड बोलेगा, अगर मैंने गलती की तो माइंड बोलेगा आपने जो गलती की पर्सनल है, ये मतलब आप बुरे हो, तो व्यक्ति को लगने लगता है मैं बुरा हूं। इट विल मेक द प्रॉब्लम अपीयर पर्सनल, यू मेड द मिस्टेक, एंड सेल्फ गिल्ट के कारण आदमी घुटने लगता है, फिर पर्सनल। दूसरा, माइंड बोलता है ये जो प्रॉब्लम है ये परवेजिव है, मतलब मैं हर रोज हर काम में मैं गलती करता हूँ। अच्छा, कि मतलब अब तो मैं इंसान ही ऐसा हूँ कि जो गलतियाँ करता ही हूँ। हाँ, परवेजिव, मतलब हर पहलू में मैं हाथ डालूंगा तो गलतियां ही होंगी, और कॉन्फिडेंस लॉस करने लगता है। तीसरा, माइंड बोलता है ये तो ऐसी गलती तूने कर दी, परमानेंट है ये, अच्छा, कभी सुधर ही नहीं सकता। तो परवेजिव, पर्सनल और परमानेंट, ये तीनों प्रकार से मन अपने ऊपर हावी हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं, भाई 2 काम करना है आपको। असंशयम महाबाहो, सबसे पहले अर्जुन ऐसा कह रहे हैं तो कृष्ण के लिए क्या है, मन को नियंत्रित करना, कुछ भी नहीं। तो कोई अपनी मानसिक पीड़ा लेके आए तो सामने वाले व्यक्ति को उसका उपहास नहीं करना चाहिए, या फिर उसको हल्का भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वो पीड़ा बहुत बड़ी है। तो कृष्ण ने ये नहीं कहा क्या अर्जुन तुम भी मेरा टाइम पास करने आ गए, नहीं। असंशयम महाबाहो, अर्जुन आप तो बलिष्ठ भुजाओं वाले महाबाहो हो, आपके भुजाओं में इतनी ताकत है कि जब अस्त्र चलते हैं तो बड़े बड़े महारथी कांप जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन ने आपको कंपित कर दिया। असंशयम, अनडाउटेडली, मतलब प्रॉब्लम जेन्युइन है, हाँ। मनो दुर्निग्रह चलम, मन को वश में करना बहुत कठिन है, बहुत चंचल है, लेकिन 2 प्रकार से उसको वशीभूत कर सकते हो। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से अर्थात प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास निरंतर, और दूसरा वैराग्येण च गृह्यते,
परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब क्या? आप कुछ करोगे फिर लगेगा अरे छोड़ ये कर पाऊंगा कि नहीं। वैराग्य, जो नेगेटिव है उससे दूर रहो। तो बोथ प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द माइंड। तो ये जो दोनों तत्व आएंगे, अभ्यास और वैराग्य, तब मन को हम वशीभूत कर पाएंगे प्रैक्टिकल टर्म्स में। ओके। इसका मतलब क्या है? किसी ने ये पॉडकास्ट सुना, बहुत प्रेरित हो गया, बोला अरे कल तो मैं 9 बजे सो के रहूँगा, 9 बजे लेट गए। 9 बजे तो हर रोज उनका खाना खाने का समय है या बाहर टहलने का समय, पार्टी शुरू होने का टाइम होता है। वो फिर वो टाइम पे वो भी शनिवार की रात को 9 बजे लेटे हुए सोच रहे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आ गया, लेट नाइट वाला अब लेटा कैसे है। तो अब उसके मन में ये सब बातें आने लगी। तो फिर सोचता छोड़ो भाई, वो पॉडकास्ट सुन के आवेश में शायद आ गया था मैं। तो फिर वो अभ्यास वहीं भंग हो गया उसका। तो उसको जो है प्रैक्टिस मतलब 2 दिन 4 दिन तो, और स्टार्टिंग में बहुत क्रांतिकारी भी नहीं बनना है। अगर 12 बजे सोने की आदत है तो 11:30 पे सो, आधा घंटा, फिर और थोड़ा 15 मिनट पहले और 15 मिनट, धीरे धीरे करके मन को वश में लाना है। जो शरीर को सालों से इतनी आदत डाली है, बहुत ज़्यादा झटका दोगे तो मन तो ऐसा तमाचा मारेगा तो आप बिल्कुल धरती पे गिर जाओगे। तो धीरे 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 आपको प्रैक्टिस करना है। तो 1% वाला इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला अच्छा है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए, बट उसको अभ्यास बनाए रखिए। अच्छा, वैराग्य का मतलब क्या है? जो अपनी बुरी आदतें वापस हावी होने लगती हैं, तो उसको थोड़ा दूर होने का प्रयास करते रहना चाहिए। और स्मॉल विक्ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट। थोड़ा हम जो है, अगर इतने सारे कोई सिगरेट पी रहा है उसको थोड़ा कम पिए, और फिर उसको कम पिए, और धीरे धीरे करके उसको 0 पे लाने का प्रयास करें। तो वैराग्य और अभ्यास। तो सुबह जब अलार्म बजेगा तो लगेगा अरे यार नहीं होने वाला है, लेकिन उठिए, स्नान कीजिए, प्रयास कीजिए। वैसे ही ध्यान में लगेगा मन यहाँ वहाँ भाग रहा है, भटक रहा है, तो यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततस नियम यैतद। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं जहाँ जहाँ मन भागेगा उसको वापस लाओ, फिर वश में करो। और वश में ऐसे प्रयास करते रहोगे। तो आपने जो प्रश्न पूछा ध्यान और प्रार्थना और ये, तो ये मान लो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आई थैंक यू, तो ये एक भाव है। अब इस भाव को व्यक्त करने के लिए थैंक यू मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको, कल के दिन मैं टेक्स्ट मैसेज कर सकता हूँ थैंक यू, या फिर मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ थैंक यू, ईमेल कर सकता हूँ। वो साधन हो गए अलग अलग। उसी प्रकार जो भाव है कि मैं भगवान के प्रति कृतज्ञ हूँ, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ, और जब कृतज्ञ किसी के प्रति होते हैं तो अपने आप उसका परिणाम क्या होता है? हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो एक कृतज्ञता और सेवा भाव, ये 2 भावों को व्यक्त करने के लिए कई माध्यम हैं। तो उस माध्यम को कहते हैं योग। तो जैसे कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इज अ मीडियम। अब टेलीकॉम के अंदर कभी व्हाट्सएप आ गया, कभी ये आ गया, वो आ गया, वैसे उस माध्यम को कहते हैं योग। अब उसमें डिटेल आ गया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये अलग अलग माध्यम हो गए, बट मूल जो है वो है योग। इसलिए योग कर्मसु कौशलम, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं योगा इज द आर्ट ऑफ वर्क। मतलब कर्म करते करते, अर्जुन और दुर्योधन के बीच वही तो अंतर रहा, दोनों योद्धा थे। एक सज्जन मेरे को कहते हैं आप अर्जुन को बहुत स्तुति करते हो, दुर्योधन को बहुत गाली देते हो, अन्याय कर रहे हो दुर्योधन के प्रति। मैंने कहा ठीक है, बेटे का नाम दुर्योधन रखोगे? वो कहते नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, बेटे का नाम दुर्योधन कैसे रखूंगा? मैंने कहा क्यों, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा प्रशासक थे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे ना। बोले नहीं नहीं, दुर्योधन में कुछ प्रॉब्लम था। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम था? तो वो मुझे पता नहीं, गड़बड़ था। गड़बड़ क्या था? दुर्योधन का अर्थ क्या है? वन हु इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज। दुर्योधन मतलब जो हर रोज 24/7 एक ही चीज के लिए युद्ध कर रहा था, मुझे क्रेडिट मिले, मैं नंबर 1 रहूं, मेरे ऊपर कोई न जाए,
दिल्ली की गर्मी में भी हस्तिनापुर में दुर्योधन अपने ऊपर किसी को छतरी लेने नहीं देता था। क्यों? मेरे ऊपर कोई नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग अम्ब्रेला। ये Which is a non-living object. ये ऑब्सेशन था उसका, टू बी ऑन टॉप। तो दुर्योधन युधिष्ठिर को 5 गांव देने से क्यों मना किया? इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गिविंग क्रेडिट, कि भाई 5 भी अगर दे दिया, युधिष्ठिर इतने लोकप्रिय हैं कि पूरी दुनिया आके बस जाएगी। वेरस अर्जुन, वो हर बात के लिए निमित्त मात्र भव सब साचिन। कृष्ण कहते हैं भाई तुम मेरे निमित्त बनो, और अर्जुन कहते हैं बस मैं आपका निमित्त बनूंगा। तो एक भगवान को क्रेडिट दे रहे हैं और दूसरा क्रेडिट खुद ले रहे हैं, और हर उस क्रेडिट को पाने के लिए दुनिया के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। तो यही तो संघर्ष है। तो प्रार्थना का अर्थ क्या है? कि हम सुबह उठकर, हमारे पास चॉइस है, क्या मैं दुर्योधन वाले मार्ग पे चलूं या अर्जुन वाले मार्ग पे चलूं? तो महाभारत आज भी हम सभी के जीवन में 24/7 जीवंत है। इट इज़ लाइव, इट इज़ अप टू आवर चॉइसेस। आवर चॉइसेस विल मेक आवर वॉइसेस। प्रभु जी, इसमें ना अभी आपने जो कि दुर्योधन और अर्जुन की बात करी, तो थोड़ा हाइपोथेटिकल और थोड़ा कंट्रोवर्शियल अगर मैं ऐसे पहले ही बताना चाहूँ कि विनर्स आर द वंस हु राइट हिस्ट्री। तो अगर यहाँ पर दुर्योधन युद्ध जीत रहे होते तो क्या ये पूरी महाभारत किसी और एंगल से रखी जाती? अब आप बताइए, अभिमन्यु विनर थे या लूजर? जटायु विनर थे कि लूजर? अभिमन्यु का कर्तव्य था कि उन्हें मैंने, अरे भाई पॉडकास्ट में आप, मैंने डायरेक्ट प्रश्न पूछा है। अभिमन्यु वॉज विनर और लूजर, जटायु वॉज विनर और लूजर? मेरी निगाह से अभिमन्यु का जो कर्तव्य था उन्होंने पूरा किया, और जटायु का जो कर्तव्य था उन्होंने पूरा किया। विनर और लूजर आप बताइए ना। विनर। इसका अर्थ क्या है कि हम कौन से इंटेंशन से कार्य कर रहे हैं। अच्छा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। तो 4 इंटेंशन के लेवल होते हैं। पहला होता है भय, ये नहीं करूँगा तो कोई और हावी हो जाएगा, इसलिए मैं करूँगा। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है लेकिन कोई और भी नहीं आना, डर, भय, फियर। उसके ऊपर आता है डिज़ायर, मेरी इच्छा है मैं ये बनूँ, वो बनूँ, ये करूँ, वो करूँ। उसके ऊपर आता है कर्तव्य। तो सबसे निचला वाला है तमोगुण से उत्पन्न होता है, उसके ऊपर रजोगुण से उत्पन्न होता है, फिर सत्वगुण आता है। तो मनुष्य जीवन में सत्वगुण प्रधान जब समाज आने लगता है उसको सभ्य समाज कहते हैं। इसीलिए गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य परायण बनो, हैव अ सेंस ऑफ ड्यूटी। और आपको लगे इसमें क्या है? जब हम एक कर्तव्य परायण भाव से कार्य करते हैं तो न केवल हमको कर्म करने का सुख मिलता है, लेकिन उस निष्काम भावना से कार्य करने पर एक आंतरिक संतोष की अनुभूति होती है। अब उस संतोष को आज के युग में साइंटिस्ट ने कभी डोपामाइन, कभी ये माइन, वो माइन सब करके दे के रखा है, समझ रहे ना? तो वो उसके ऊपर भी एक स्तर है, वो है प्रेम, निस्वार्थ सेवा भाव। अर्थात स्केर्सिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस हर संबंध में होता है, फिर भी जब हम दूसरों को संतुष्ट करने के लिए प्रार्थना करें, प्रयत्न करें, उसको लव कहते हैं। तो लोगों को लगता है लव मीन्स प्लेजर, लेकिन वास्तव में लव मीन्स पेन। प्रेम का अर्थ आनंद नहीं, प्रेम का अर्थ पीड़ा है। जब व्यक्ति पीड़ा झेलने के लिए तैयार हो, जिससे दूसरों को आनंद मिले, अच्छा, उसको प्रेम कहते हैं। तो इसलिए प्रेम के नाम पर जो जलसा चला हुआ है, प्रेम तो आजकल बहुत गिव एंड टेक हो गया है ना, कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए ये करो, उसको काम कहते हैं भगवत गीता के दृष्टिकोण से। काम अर्थात स्वार्थ, जहाँ पे रंच मात्र स्वार्थ न हो, उस निस्वार्थ से भाव को कहते हैं प्रेम। तो ये है काम, लस्ट, और यह है प्रेम, लव। लस्ट मीन्स माई प्लेजर, माई प्लेजर, लव मीन्स योर प्लेजर। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए समाज में इस बात को लोगों के सामने रखना, लोगों को समझना और अपनाना आवश्यक है, क्योंकि अब परिवार जर्जर होते जा रहे हैं।
संबंध स्खलित हो चले जा रहे हैं। सब सिंगुलर फैमिली एंड दैट टू लिव इन अपार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्योंकि संबंध के अंदर वो प्रेम का फैक्टर कम होता जा रहा है और व्यवसाय का फैक्टर, क्योंकि गिव एंड टेक व्यवसाय मृत्यु। बिजनेस मीन्स गिव एंड टेक, लव मीन्स ओनली गिव 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 एंड फॉरगिव। तो ये दोनों के बीच अंतर जानना आवश्यक है। क्योंकि हम आज की टाइम की बात कर रहे हैं, ये जो फ़ोन है मेरे पास, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस फ़ोन को खोलूँगा और इसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब करके 2 ऐप हैं, वहाँ पर बहुत जल्दी रील्स और शॉर्ट्स आते हैं, तो मैं उसे स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। और ऐसा कहा गया है कि आजकल जो अटेंशन स्पैन है वो हमारी गिर के 3 सेकंड रह रही है, क्योंकि 3 सेकंड में हमें समझ आ जाता है कि ये अच्छा है बुरा है, और हम पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, उसे जल्दी स्क्रॉल कर रहे हैं। अब इस पूरे स्क्रॉल करने की प्रोसेस में जो होता है वो ये कि वो दुनिया जो कभी हम जहाँ कभी हम रहे नहीं, वो लोग जिनसे हम कभी मिले नहीं, हम उन सब के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं जो हमें जानना भी नहीं चाहिए शायद से। तो एक जो टर्म है वो और टर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे आजकल का यूथ कहता है फोमो। तो जब हम रील देखते हैं, जब हम शॉर्ट्स देखते हैं, तो फोमो होता है हम लोगों को बहुत ज़्यादा कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हो रहा है, मेरे पापा भी आजकल खाना खाने के बाद रील देखते हैं, मेरे बॉस भी खाना खाने के बाद रील देखते हैं। जब कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वो रील या यूट्यूब शॉर्ट्स पे बैठा हुआ है और देख रहा है। ये मैं जनरल कोई स्टडी नहीं है ऐसी, पर एक मैं जनरल अजम्पशन मानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं। तो ये जो रील और शॉर्ट्स के चक्कर में अटेंशन स्पैन गिर रही है, फोमो बहुत बढ़ रहा है। अगर इन लोगों को अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना हो, और ये जो कॉन्स्टेंटली हमें रखता रहता है कि हम किसी ना किसी चीज़ पे छूट रहे हैं, हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, या उसने वो कर दिया, हमने क्यों नहीं किया, अगर हमें इस सब से बचना है तो ये तो रहेगा हाथ में, इसे तो आज की तारीख में हटा नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस, काम धंधा सब इसी पे है। तो फिर इसके रहते रहते हम वो कैसे कर पाए? मैं तो पुराना वाला डम फोन वो यूज कर, ये हमने बहुत टाइम बाद देखा है, पता है आपको? ये आजकल क्योंकि आप आए हो आज स्टूडियो में तो ये आपने निकाल दिया, और जब आप नीचे भी यूज़ कर रहे थे तब भी मैंने देखा, पर ये आजकल है नहीं किसी के पास। लेकिन जो नोकिया के यूरोप के हेड थे वो आए थे एक इवेंट पे, मुझे मिले, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो खिंचाया, बोला भाई मैं भी हूँ, अभी यूज़ कर रहा हूँ आपका पुराना मॉडल। हाँ। तो खैर मेरे पास तो लैपटॉप और बाकी ईमेल सब है। एक कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीप वर्क। ओके। मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। डीप वर्क का अर्थ क्या है कि जिस समय जो काम करना हो उस पर पूरा ध्यान देकर उसको फिनिश करो। तो जब मैं ईमेल्स देखता हूँ तो एक साथ सारे ईमेल्स में उसको प्रोसेस करता हूँ, है कि नहीं? लोग बहुत बार बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मैंने कहा भाई अपने काम करने की प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे शांति से हम हर चीज़ को देख सकें और रिकॉर्ड रख सकें। हो सकता है कई लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट होंगे, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आप जब किसी के साथ बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप उसको पूरा अटेंशन दे पाते हो। फिर जब काम करने की बात आती है उसमें अटेंशन दे पाते हो, क्योंकि आपने जो कहा ऐसे 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 भागने का, वो एक संस्कार बन जाता है। वो संस्कार है आज की तारीख में। वो बेचैनी है, वो उस समय आपने 10-15 मिनट तक उस बेचैनी को पाल लिया। आपको लगा कि फ़ोन आपने रख दिया, लेकिन वो बेचैनी आपके अंदर घुस गया, और फिर आप दूसरा भी कुछ कर रहे हो तो वो बेचैनी आपके पीछे सताता रहता है। इसलिए ये तो स्मार्टफोन लोगों के पास रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अब कैसे आप लॉन्ग कंटेंट, आप वीडियो देख सको और उससे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें अपने जीवन में उतारने के लिए कर सको, और जब आप खुद कार्य के क्षेत्र में हो तो हर एक कार्य को जितना अटेंशन देना चाहिए वो देकर करो। वो एक इम्पॉर्टेंट संस्कार है, हैबिट है। उसको अगर खो दिए तो बहुत शीघ्र आपका मन रफ्तार में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मन इज इन अ स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। उसका केओस, रैंडमनेस बढ़ता जाएगा। वो केओस है हमारे दिमाग में आजकल। इसलिए तो मैं सुबह उठकर जो प्रार्थना और ध्यान की बात कर रहा हूँ, और रात को समय पर सोना और समय पे उठना, ये सब मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल बातें हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई कल से मैं 30-40 चपाती खाऊंगा और दिन में 8 बार खाऊंगा और कम से कम 2-4 किलो रसगुल्ला, गुलाब जामुन खा जाऊंगा,
कितना दिन चलेगा, क्योंकि शरीर के पाचन की अपनी एक क्षमता है। उस क्षमता के ऊपर अगर मैंने कुछ भी भोजन किया, उसका आफ्टर इफेक्ट शरीर को झेलना पड़ेगा। जैसे शरीर आपका एक अंग है, वैसे मन भी आपका एक अंग है। अब मन का कितना डेटा संभालने का और हैंडल करने का, पचाने का अपना एक ताकत है। तो दिन में मन इतना ही डेटा हैंडल कर सकता है। उसके ऊपर आपने मन के ऊपर डाला, वो 40-50 चपाती खाने के बराबर हो गया। और आप बोलो मेरे मन के अंदर पाचन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी है। ये कॉमन टर्म्स है जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। इट इज नथिंग बट इनडाइजेशन ऑफ द माइंड। तो आप अगर किसी व्यक्ति को देखते हो जो आपके सामने चपाती का इतना ढेर ला के बैठता है और एक एक करके खाता चला जाता है, आपको लगता है कुछ अबनॉर्मल है। चावल का इतना बड़ा पहाड़ बना के वो खाने लगे, आदमी छुप जाए चावल के पहाड़ के पीछे, आपको लगेगा ये तो अबनॉर्मल है। लेकिन जो व्यक्ति ये बैठ के यू 2 घंटा 4 घंटा करता है, सबको लगता है हम सब नॉर्मल हैं। हाँ, क्योंकि मानसिक रूप से आपकी ने उसके ऊपर चावल का पहाड़ चढ़ा दिया, वो जो दिख नहीं रहा है आपको। वो चावल का पहाड़ है, बहुत सारे रोट, और उसके पीछे हूँ मैं, और मैं अपने आप को खो चुका हूँ क्योंकि वो पहाड़ बहुत बड़ा है। ठीक है प्रभु जी, एक डायलॉग है मूवी में, क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं, कि एक पिक्चर आई थी ये जवानी है दीवानी, और उसमें डायलॉग था कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, मैं बस रुकना नहीं चाहता। तो ऐसा क्या है जो ट्रैवल दे देता है किसी को, जो मुझे मेरी 4 दीवारों में नहीं मिलेगा? देखिए, गंगा देवी भी ऐसी है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। चलती है गंगोत्री से, गोमुख से, उसके बाद पूरे गंगा की जो बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है, तब तक कंटिन्यूस चलती चली जाती है। बीच में कितने पहाड़ आते हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर चट्टान आते हैं, कितने डैम्स बीच में आते होंगे, लेकिन वो चलती चली जाती है, वो अपना मार्ग ढूंढ लेती है। तो जीवन का अपना एक नियम ही इस तरह से है कि इस ऊर्जा को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो ट्रैवल, उसको भी कहते थे यात्रा। और लोग जाते थे सालों साल की यात्राओं पे, तीर्थ यात्रा। सबसे पहले यात्रा क्या सिखाता है? वैराग्य। क्योंकि आप कहाँ जाओ, वहाँ पर क्या रहने को मिले, क्या खाने को मिले, इसमें काफ़ी अनिश्चितता होती है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से दूर चले गए। दूसरे, आप अपने शरीर को और मन को अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशंस में डाल रहे हो, तो फिर आपको उसको झेलने की ताकत होनी चाहिए, तो सहनशीलता बढ़ती है। तीसरे, भगवान ने इस सृष्टि में कितनी विविधता बनाई है, उस विविधता को देखने का एक अवसर मिलता है और आपके अंदर कौतूहल उत्पन्न होता है कि इतना विविध, कि अरे हम भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, लेकिन ये कितने अलग हैं हमसे। हमारे यहाँ पर भी पशु पक्षी हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल अलग है। तो एक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से देखा जाए, यू गेट अ चांस टू अप्रिशिएट द लॉर्ड्स वैरायटी, कि भाई हमारा कितना बड़ा परिवार है। और चौथा, आपके अंदर इन सभी विविधता के अंदर एक एकता देखने की शक्ति भी मिलती है, टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम सब अलग हैं, संस्कार अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, रहन सहन अलग हैं, भोजन के तरीके, तौर तरीके अलग हैं, लेकिन जब मैं मुस्कुराता हूँ, उसे भी अच्छा लगता है, वो मुस्कुराता है, हमें भी अच्छा लगता है, भावनाएं वही हैं। अगर मैं कुछ अप्रिशिएट करूँ, उनको कुछ कृतज्ञता व्यक्त करूँ, उनके हृदय को छूता है, वो हमें कुछ कहे, हमारे हृदय को छूता है। तो इतनी विविधता के बीच कई समानताएं तो वही हैं। तो वी बिगिन टू सी दैट एट द एंड ऑफ द डे वी गेट द एबिलिटी टू सी द कॉमन फैक्टर। और ये वास्तव में मानव समाज को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज हम भेद में अभेद नहीं देख पा रहे हैं, और भेद को देख देख कर हम उसे खंड खंड करते हुए जा रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस और जितनी भी हिंसा की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक दृष्टि से
ट्रैवल और टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को एड्रेस करता है कि हम इस विविधता के बीच जो एकता को देख पाते हैं, सद्भावना उत्पन्न कर पाते हैं, विविध प्रकार के धर्मों के प्रति सम्मान उत्पन्न कर पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रकार के लोगों की भावनाएं हैं, भले उसे मैं स्वीकार करूं ना करूं, उसका सम्मान तो मुझे करना ही चाहिए। क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं भी नहीं, तो आपके पास शायद कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप उसका सम्मान ना करो, और ट्रैवल फिर आपको वो सिखा देता है कि आप सम्मान करते हुए चलें। प्रभु जी, मेरा एक सेगमेंट है हमारा जहाँ पर कुछ ओपिनियन है, वो हम आपको पर्ची उठानी है और आपको बताना है। पर उससे पहले मेरा एक आखिरी सवाल जो है वो ये है कि मैं ऐसा हमेशा से सुनता हुआ आया हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितना गलत है, कि इंसानी जन्म जो होता है वो 84,000 योनियों में पैदा होने के बाद होता है। तो मैं मान लूँ कि इसके बाद अगर मैं ख़त्म होऊंगा तो मैं शायद चींटी, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, जो अलग तरीके के जानवर और जो भी बाकी योनियाँ हैं, मैं उन सब में जन्म लेने के बाद दोबारा से इंसानी जन्म लूँगा। क्या ये ठीक है? देखिए, और एक इसका फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लीजिए आप पूरा, कि अगर मैं 84,000 योनियों में ही पैदा हो रहा हूँ, तो फिर रिकार्नेशन क्या है, पुनर्जन्म क्या है? तो ये 2 क्वेश्चन है मेरे। मान लीजिए आप अभी 10वीं में हो और जो है कोई आपके पिता को पूछे कि भाई आपका बेटा अभी 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, और बोले मेरा तो है कि मेरा बेटा तिहाड़ जेल न जाए, येरवाड़ा जेल न जाए, सांगली जेल में न जाए, और ये जेल में न जाए, वो जेल में न जाए, ये जो है मेरा सबसे बड़ा गोल है। अगर कोई ऐसा बोले तो बोले यार ये कैसा एम्बिशन लेके बैठे हैं, अपेक्षा क्या करेंगे? पिता बोले अरे मैं सोचता हूँ मेरा बेटा IIT जाए या IIM जाए या MIT जाए या हार्वर्ड जाए या यहाँ जाए या वहाँ जाए। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाकर हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि हमें आगे ऊपर कैसे इस बंधन से मुक्त होकर हम आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हों। न तद् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो जैसे आज के तारीख में 12वीं में लड़का SAT की तैयारी करता है, IIT की तैयारी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के समय UPSC की तैयारी करता है, महत्वाकांक्षी है, वैसे ही मानव जीवन को प्राप्त करके हमें भी आध्यात्मिक रूप से जागरूक होकर महत्वाकांक्षी होना है कि हमें अपनी आत्मा को उत्थान की दिशा में ले जाना है। और कुत्ता, बिल्ली, चींटी वगैरह सब पहले हो चुका है, जो भी हो चुका है, अभी समझ जाएं कि वहाँ नहीं जाना है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन जानता है कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, जैसे जेल न जाऊँ, लेकिन 24/7 उसका मनन और ध्यान वो नहीं रहता कि मैं वहाँ न जाऊँ, उसका ध्यान पॉजिटिव के ऊपर रहता है। उसी प्रकार देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान गीता में कहते हैं आत्मा बचपन से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था। अब आप अपने बचपन का फोटो अपने दोस्तों को दिखाओगे, कहते देखो मैं कितना छोटा था। अरे मैं छोटा था मतलब आपका शरीर छोटा था, लेकिन आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि मैं वही था। तो आपके अंदर कोई वस्तु बदली नहीं, भले बहुत कुछ बदल गया, जो वस्तु नहीं बदली उसी को आत्मा कहते हैं। और मृत्यु के समय वही आत्मा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र मुह्यति। मृत्यु के समय जो 65,000 बिच्छुओं के डंक के बराबर वेदना होती है, कष्ट होता है, जब आत्मा को शरीर से निकाला जाता है। जब आपका आईफोन आपसे कोई छीन लेता है तो आपको कष्ट होता है, तो शरीर को कोई खींच ले तो सोचो कितना कष्ट होगा। तो वो जो कष्ट है, उस कष्ट के बीच दर्द के समय अंतिम क्षण में जो विचार करेगा, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, वैसा शरीर अगले जन्म में मिलेगा। ये पूरा सिद्धांत है सारे मंदिरों का, सारे आध्यात्मवादियों का, जितने भी योग पद्धति में लगे हुए हैं, सब प्लानिंग बना रहे हैं केवल वो लास्ट मोमेंट के लिए। जितना 4 साल की UPSC की तैयारी की, वो उस 1 घंटे के टेस्ट के लिए है।
कोई कहेगा इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो और 10-10 12 घंटे क्यों? वो 1 घंटे के लिए, अरे पागल हो गया, उस 1 घंटे के लिए क्यों इतने सारे घंटे बिता रहे? क्योंकि वो 1 घंटे के आगे मेरे लिए प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट हो जाते हैं। उसी प्रकार किसी को लगता है अरे तुम लोग ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, सब छोड़ छाड़ के हरे कृष्ण करे, क्यों भैया? वो एक लास्ट मोमेंट की तैयारी हम कर रहे हैं जिससे कि वो आपका 1 घंटे का पेपर है। प्रभु जी यहाँ कुछ ओपिनियन है जी, अगर आप इन्हें उठा के अपने ख्याल बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो उठाते समय हम बोलेंगे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलो। कैन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को एग्जिस्ट? बिल्कुल। बोथ आर कनेक्टेड टू वन थिंग, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका फल। तो ये कहना हुआ कि कैन रूट एंड फ्रूट एग्जिस्ट? बोले हाँ, फ्रूट को तो मैं खा सकता हूँ, रूट को थोड़ी मैं जमीन के नीचे जाके खा सकता हूँ। पर अगर रूट नहीं है तो फ्रूट नहीं है। वैसे ही साइंस फ्रूट है, स्पिरिचुअलिटी रूट है। हरे कृष्ण। एक और बात। हरे कृष्ण। धन्यवाद। रिलीजन डिवाइडिंग और यूनाइटिंग, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, हेल्थ गिविंग और हेल्थ टेकिंग। हेल्थ केयर सिस्टम से अब एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर और नेचुरोपैथिक डॉक्टर के साथ झगड़ा करने लगे और वहाँ पे पेशेंट आईसीयू में अपने लास्ट कुछ आखिरी अंतिम सांस ले रहा है, तो फिर किसका लॉस है? पेशेंट का लॉस है। वैसे ही हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सभी जितने अलग अलग धर्म पंथ हैं वो सब स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं। जैसे आयुर्वेदा इज़ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एलोपैथी इज़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, naturopathy is healthcare provider. So they have their own ways, but उनका गोल क्या है? Restore health, remove pain of the body, restore good health of the body. वैसे ही जितने धर्म पंथ हैं उनका कार्य क्या है? मन की पीड़ा दूर करें और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएं। तो इसलिए अगर सब कोलैबोरेट करें, ये जानकर कि रिलीजन का पर्पस है टू रिस्टोर द मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, उस दृष्टि से काम करें तो यूनाइटिंग है। और जो एक्चुअल एक्सपर्ट एलोपैथिक प्रैक्टिशनर है वो कभी एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ झगड़ा नहीं करता, मैंने कभी देखा नहीं। वो लोग सब जानते हैं कि हमारे अपने अपने बेनिफिट्स है, प्लस है, माइनस है, सब है। दे हैव अ इंटरडिपेंडेंट मॉडल। सो एक है इंडिपेंडेंस, एक है डिपेंडेंस, तीसरा है इंटरडिपेंडेंस। So we should go for an interdependent model. उठाएं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए। Ruined mental health in corporate culture. इस बारे में तो हम शायद बहुत बात कर चुके हैं, कर चुके हैं। हाँ। तो यही है कि थोड़ा समय इन्वेस्टमेंट न केवल मनी में करें, थोड़ा माइंड में भी करें। छोटी छोटी SIP मेंटल। प्रभु जी, मेरे कुछ आखिरी सवाल हैं जो थोड़े स्टोन रिलेटेड हैं। जब भी हम लोग कभी स्टोन जाते हैं या हम बाहर से भी देखते हैं, स्टोन में ऐसा क्या है कि जो फॉरेनर्स को या पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ इंडिया उन्हें इतना अट्रैक्ट करता है, जो इंडिया में कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और ट्रस्ट या कोई और टेम्पल उन्हें उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता? देखिए, सबसे पहले तो इस्कॉन जो है वो जैसे मैंने कहा एलोपैथी, आयुर्वेदा वगैरह, वैसे ही एक पंथ है वैष्णव पंथ। वैष्णव पंथ में 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। उसमें ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत हम लोगों का आता है गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो वो गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु से चलता हुआ जो परंपरा आया, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर, शिला सरस्वती ठाकुर, ये सब कलकत्ता में हुए। उसके बाद उनके शिष्य शिला प्रभुपाद, कृष्ण कृपा मूर्ति, अभय चरण अरविंद, भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, वो इस गौड़ीय संप्रदाय के ज्ञान को लेकर न्यूयॉर्क गए। और उन्होंने फिर 1966 में इसमें स्थापना की। तो है यहीं का, सारे हमारे जितने भी धर्मस्थल हैं
वो सब बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में है। और वहाँ जाकर हमने जो स्टार्ट किया उसको देखकर लोग आकर्षित हुए। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन भले अमेरिका में इन्वेंट हुआ हो, बुखार लेकिन इंडियन को होगा और चाइनीज़ को होगा और जापानीज़ को होगा। पेनिसिलिन का इफ़ेक्ट तो सेम होगा ना भाई। वैसे मन तो सबका एक ही जैसा है, तो मंत्र का इफ़ेक्ट तो सबके ऊपर होगा। तो ये महामंत्र का इफ़ेक्ट अमेरिकन लोगों ने अनुभव किया, फिर ऑस्ट्रेलियन लोगों ने अनुभव किया, अफ्रीकन लोगों ने, साउथ में। आज इस्कॉन के 1100 मंदिर 120 देशों में हैं। 80 भाषाओं में हम लोगों के 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर चुके हैं। तो अगर आप जानना चाहो कि सनातन धर्म का कैसे प्रभाव है, इस्कॉन के अंदर जो वैरायटी को देखकर आप भी हर्षित हो जाओगे, गदगद हो जाओगे कि भाई इट इज़ बियॉन्ड एनी कास्ट, क्रीड, प्रोफेशन, बैकग्राउंड और एनीथिंग। ऐसे ऐसे जो स्टोरीज़ हम आपको बता सकते हैं अलग अलग देशों में, कि किस तरह रशिया में कम्युनिस्ट ज़माने में गीता को देखकर केजीबी अरेस्ट कर लेता था। कई केजीबी ऑफिसर्स आके छुप छुप कर बैठ के सुनते थे। एक छोटे से कमरे में 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट में 30-35 लोग बैठकर सीक्रेटली गीता सुन रहे थे कम्युनिस्ट ज़माने में। और लोग हाथ से लिख लिख कर गीता बांट रहे थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वहाँ नहीं था। लेकिन लोगों ने जान की बाजी लगाकर प्रचार किया उसका। कई लोगों को साइबेरिया भेज दिया गया, कई लोग दिवंगत भी हो गए। लेकिन ये धर्म को पालन करके लोगों को इसके विषय में बताने की ललक इतनी तीव्र होती है कि कोई रोक नहीं पाता उसको। तो आज आप जाओ तो यूक्रेन में हम लोग के 37 मंदिर हैं। और 37 मंदिर में, एक मंदिर में जो कीव के मंदिर में भगवान के विग्रह हैं, उनको भी हमको रिलोकेट करना पड़ा, क्योंकि मंदिर के आसपास मिसाइल गिर रहे हैं। 20 हमारे भक्त दिवंगत हो गए इस यूक्रेन क्राइसिस के अंतर्गत। अब समस्या क्या है, हमारे रशिया में भी भक्त हैं, यूक्रेन में भी भक्त हैं, लीडरशिप दोनों जगह का सेम है। अब दोनों युद्ध में छिड़ गए, तो अभी बड़ा अजीब टाइप का कॉम्प्लिकेशन हो कि यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा पा रहे, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ पा रहे। तो वास्तव में देखा जाए एक वैश्विक स्तर पर किस तरह मंत्र अर्थात मन के लिए दवा काम करती है, मंदिर मन के लिए अस्पताल किस तरह स्थायी रूप से कार्यशील है, इसको देखकर बड़ा ही अद्भुत एक आनंद आता है। खासकर क्योंकि मैं तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार का जन्मा हूँ। मेरे माता की ओर से लक्ष्मी नारायण मंदिर कलपाती जो कि पालघाट में है, वहाँ के हम लोग पुजारी हैं। पिताजी की ओर से अलम नाम का स्थान है जो कि पालघाट में ही, वहाँ पर वरदराज मंदिर के हम लोग टेम्पल प्रीस्ट हैं। तो मैं तो देखा जाए तो परंपरागत टेम्पल प्रीस्ट फैमिली से हूँ। लेकिन मैं यहाँ रशियंस को देखता हूँ, यूक्रेनियंस को देखता हूँ, चाइनीज़ को देखता हूँ, जापानीज़ को देखता हूँ, अफ्रीकन्स को देखता हूँ, किस तरह से यही सनातन धर्म की पद्धति, पूरा संदेश सब जगह फैल चुका है। एक आखिरी सवाल बस मेरा, कि आपने स्वामी प्रभुपाद जी का नाम लिया, इस्कॉन की जो फुल फॉर्म है उसमें एंड में आता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी को ऐसा क्या ख्याल और ऐसा क्या विचार आया कि वो एक जो मिशन है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, वो लेके वो सब जगह रहे और उस मिशन को इतना पॉपुलर बनाया, जो आपने इम्पैक्ट आज इस्कॉन का बताया कि वो वहाँ से शुरू हुआ। जैसे मैंने इस बाउल को देखा और ये चिट को देखा, इसको देख के मैं कल के दिन कहीं पर भी आएगा तो सबसे पहले आपका ख्याल आएगा, अरे शिखर ने नोएडा में ऐसे करवाया था अपन से। तो इसको देखा लेकिन आपका विचार आया क्यों? क्योंकि संबंध है आपके साथ। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब, अगर मैं इसको देखूं तो मैं सोचूं कि कृष्ण की ऊर्जा है। भोजन करूं तो सोचो अरे ये चावल अगर भगवान धरती से नहीं उगाते तो नहीं होता था। तो जिस पहलू में मैं अपने जीवन में संपत्ति या विपत्ति देखूं, उसमें भगवान का चिंतन हो, इसी को कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको एक वैश्विक स्वरूप दिया, क्योंकि कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक। आज के इन्फ्लुएंसर कौन है? जिनके अंदर 6 गुण हैं, या तो स्ट्रेंथ है, या फेम है, या रिचेस है, या ब्यूटी है, या नॉलेज है, या रिनंसिएशन है। ये 6 को कहते हैं भग। भग मतलब ऐश्वर्य। तो जिनके अंदर 100% असीमित मात्रा में ऐश्वर्य भग है, उसको कहते हैं भगवान। भगवान अर्थात जिनके अंदर असीमित मात्रा में स्ट्रेंथ हो, शक्ति।
असीमित मात्रा में फेम हो, यश हो, असीमित मात्रा में रिचेस हो, धन हो, असीमित मात्रा में ब्यूटी हो, सौंदर्य हो, असीमित मात्रा में ज्ञान हो, नॉलेज हो, असीमित मात्रा में वैराग्य हो, रिनंसिएशन हो, कि इतना कुछ करके भी यदुवंशियों ने एक दूसरे को समाप्त किया, भगवान अपने परिवार को देख रहे विध्वंस होते हुए, वैराग्य। इतने सब लोगों को आप उन्होंने विध्वंस करने के बाद कुरुक्षेत्र में कहते हैं कृष्ण अर्जुन तुम सबको युद्ध करके मारो, तुम श्रेय लो, मैं केवल देखूंगा, वैराग्य। तो ये है भग, ऑपुलेंसेस, और जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में उसको कहते हैं भगवान। प्रभु जी, अगर जो आपने शुरुआत में बोला कि अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कोई 8% भी उस ऊर्जा में आ जाए कि मुझे आज से अपने आप को बदलना है, और या जो मेरी मैं छोटे छोटे प्रयासों से और छोटी छोटी कोशिशों से मैं परसिस्टेंस फॉलो करते हुए मैं अपने आप को एक बेहतर रास्ते की तरफ लेके जाऊंगा या मैं बेहतर हो जाऊंगा, तो शायद से मेरा और आपका इस टेबल पे बैठना, इस पर्ची को उठाना और मेरे इतने सवाल पूछना, आपका जवाब देना, ये बहुत सफल हो जाएगा। अभी भी ये जो सवाल मैंने रखे हुए हैं या जो क्यूरियोसिटी है मेरी, वो बहुत बची हुई है, पर शायद से हमारे पास समय कम है, तो इस कन्वर्सेशन को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। बट मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या, क्योंकि शुरुआत में जो हमारी बातचीत हुई थी, हम लिफ्ट में थे, आपने मुझसे मेरी एज पूछी, क्या मेरी एज को देखते हुए आप और ये कन्वर्सेशन जैसी भी रही है, क्या आप दोबारा से इस पॉडकास्ट पे आना चाहोगे? जब आप निमंत्रण देंगे तो भविष्य में हम फिर यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे कि जब सुनेंगे और वो व्यक्त करेंगे और इच्छा करेंगे और उनको और सुनने की इच्छा हो और आपकी भी इच्छा हो, तो फिर देखते हैं भगवान की इच्छा क्या है, हम तो तैयार हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से सारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके। शो का नाम है कॉल हिम क्यूरियस। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप चाहते हो कि जब हम पार्ट 2 करें प्रभु जी के साथ, अगर हम फ्यूचर में कभी कर पाए तो वो क्या सवाल होने चाहिए जो हमें पूछने चाहिए। चैनल का नाम है HT स्मार्टकास्ट फीवर FM ऑफिशियल, और अगर आप सोशल मीडिया पे रील्स में देख रहे हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख रहे हैं तो पूरा एपिसोड देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आपके जो डेली लाइफ सवाल हैं, जो मेरे सवाल हैं, जो मेरी क्यूरियोसिटी है, मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे थोड़ा सा फुलफिल करूँ, शायद से आपकी भी थोड़ी सी उस यात्रा में फुलफिल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ये थे शिखर वाशने, ये थे गौरंग दास प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।